और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बागरमऊ से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई अतुल सेंगर पर गैंग रेप का जो आरोप लगा है, विधायक ने आरोप को गलत बताया है और अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच की मांग की है। कल गैंग रेप पीड़िता ने इंसाफ के लिए लखनऊ में सीएम आवास के सामने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह का प्रयास किया। आज उनके पिता की कस्टोडियल मौत हो गई, संदिग्ध हालात में मौत हो गई। विधायक ने कहा है उल्टा कि पीड़ित का परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का है। आरोपों के घेरे में हैं बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। हम बात करते हैं उन्हीं से और उनका पक्ष लेते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। कुलदीप जी, आप पे बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि वो कह रही है, पीड़िता जो है, कि आप पर वो रेप का आरोप लगा रही है, उसके लिए मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो वो कोर्ट में गई है, फिर जिस दिन उसको बयान देना था उस दिन गांव में उसके खिलाफ मारपीट होती है, फिर उसके पिता को जेल भेज दिया जाता है। ये सब आपके दबाव में हो रहा है? नहीं, ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। पीड़िता की मां ने 20/6/2017 को अपना मुकदमा माखी थाने में कायम कराया था। पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए उस मुकदमे की विवेचना की और पीड़िता को बरामद कर जिस सुसंगत धाराओं में वो मुकदमा कायम किया जाना चाहिए था, उन सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम करके पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने 161 और 164 के बयान कर जो भी अभियुक्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम उन्नाव की पुलिस ने किया था। पीड़िता के एक चाचा हैं श्री महेश सिंह जी, वो उन्नाव जिले के माखी थाने के हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं और इनके पिता, इनके चाचा, दूसरे बड़े चाचा, इनके सबके खिलाफ आपराधिक इतिहास रहा है। हमारा प्रधानी के चुनाव में तमाम गांव के लोग जो इनके परिवार के लोग हैं, ये रंजिश मानते हैं, लेकिन हम अपने कार्य करने के तरीके से किसी भी व्यक्ति से कोई कभी रंजिश नहीं मानते हैं। हमारा कार्य करने का तरीका, जो मेरे पास अपनी व्यथा कहने आता है, जो अपनी बात कहने आता है, उसकी बात सुनकर जो मुझसे बन सकता है उसको न्याय देने का काम करते हैं। ये तो मानते हैं ना कि उस दिन यानी 3 अप्रैल को उसके पिता के साथ मारपीट हुई, तभी तो आप मौत हुई उसकी। 3 अप्रैल को जो पिता के साथ मारपीट की घटना हुई है, ये मारपीट की घटना किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हुई। उनके चाचा के लड़के टिंकू सिंह, जो उस इनकी एफआईआर के लेखक हैं, उनके साथ इनकी मारपीट हुई थी। मारपीट में किसके चोट लगी, किसके चोट नहीं लगी, ये जांच करने का काम पुलिस विभाग का था। और वो तो आपके भाई पे आरोप लगा रही हैं। हमारे भाई के ऊपर जो उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, स्वाभाविक रूप से जब ये एफआईआर कराने गई थी तब इन्होंने हमारे भाई का नाम नहीं लिखाया था। वो कह रही है पुलिस ने जबरन उससे तहरीर बदलवा ली। स्वाभाविक रूप से जब अपराधी तत्व के लोग, अपराधी विचारधारा के लोग जो उसको कब्जे में किए हैं, जो उससे बराबर बयान समय समय पर पलटवाते रहते हैं। 20/6 को उन्होंने एक बयान दिया, 9वें महीने से उन्होंने एक नया बयान शुरू कर दिया। और सही बात तो है कि उसका चाचा जो है महेश सिंह, वो 9वें महीने से पूरे 6 महीने से ये हमारे खिलाफ व्हाट्सएप और उस पर तमाम गलत सलत टिप्पणियां करने का काम करता है। मैंने उन्नाव के प्रशासन से इसकी लिखित शिकायत की थी और इसमें एक जो कानूनी वाद दायर किया जाता है, मानहानि का मुकदमा भी मैंने दायर किया था। इन लोगों ने 173(8) के तहत विवेचना कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिसको माननीय कोर्ट ने निरस्त कर दिया। क्योंकि मामला चार्जशीटेड था और सारी कार्रवाई हो चुकी थी, तो सारी कार्रवाई हो जाने के बाद पुलिस से इनको न्याय मिलने आने के बाद आपराधिक तत्व के लोगों ने एक नई योजना बनाई कि उसको लखनऊ लाकर, और ये योजना 3 तारीख को जो घटना हुई थी, 3 तारीख की घटना के बाद 4 तारीख को उन्होंने, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो लोग आप ही पर क्यों, आप मतलब, तो ये जांच का विषय है। आपके मुख्यमंत्री से इस मामले में बात हुई है? वो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ताओं की भावना और कार्यकर्ताओं के काम करने के तरीकों को जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। जो भी मैं तो कहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि जांच करवा लीजिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। समाजवादी पार्टी कह रही है कि जब उनके नेता गायत्री प्रजापति पर आरोप लगा तो उनको जेल भेज दिया गया, और
बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर पर आरोप लगता है तो खुलेआम घूम रहे हैं। नहीं, आरोप लगने का वो भी देखा जाता है। जब इस कांड में मुकदमा कायम हो चुका है, सारी कार्रवाई हो चुकी है, तो क्या दोबारा आरोप लगाने का काम करोगे?